नमस्कार। नमस्कार। आज एक और छोटा सा मुद्दा है जिसकी हम बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहूँगी आप सबसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बार बार कहते हैं कि मैम हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं जानते। हमने बहुत कोशिश की है लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें रोक लेती है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप पैदा हुए थे तो बिना समस्या के पैदा हुए थे? हो सकता है मेरी बात अटपटी लगे, बट अगर कोई डॉक्टर है ऑब्वियसली तो वो ये जानता होगा कि हमारे जन्म लेने की प्रोसेस भी समस्याओं से घिरी हुई थी। हमें वो मेमोरीज में याद नहीं है कुछ भी, बट यस, ये ट्रू है, इट्स अ ट्रू। जब हम जन्म लेते हैं ना, हमारी समस्या हमारे उससे भी पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जन्म से भी पहले की ही समस्याएं बहुत सारी हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। चाहे आप पूर्व जन्मों में बिलीव करते हो तो पूर्व जन्मों से भी हमारी ये समस्याएं चलती चली आ रही हैं। तो क्या हुआ? हम रुक गए क्या? हमने जन्म लेना या कर्म करना छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना। तो क्यों सुसाइड की तरफ लोग मोटिवेट हो जाते हैं? क्यों उस लाइन में चले जाते हैं, एकदम डिप्रेस होकर के बैठ जाते हैं, हमसे अब ना हो पाएगा, ये एक बात वो कहने लगते हैं अपने आप से, इस दुनिया से, कि हम ये नहीं कर सकते। मैं ऐसे बहुत से युवाओं से ये आज मुखातिब होना चाहती हूं जो ऐसी बात कहते हैं। कॉलेज हो, स्कूल हो, इनफैक्ट स्कूल में भी अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आप लोगों ने भी सुनी होगी कि मोबाइल बच्चे का नहीं दिया तो उसने सुसाइड कर लिया, और एक नोट लिखा स्पेशल इस बात के लिए कि मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ रहना, इस जगत में रहना पसंद नहीं करता हूं। ये कैसी मेंटेलिटी है? आप क्यों उन बच्चों को इस तरीके से, बिल्कुल देखो, हम हमेशा पैम्पर करने वाली बातों को दूर रखें अपने जिंदगी में से तो अच्छा ही रहता है। बच्चा जितना सॉफ्टली, हम सोचते हैं कि इजीली सॉफ्टली चलता रहे, लेकिन समस्याएं जिंदगी की इजी नहीं होती हैं, बहुत हार्श होती हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हम कितना समय हमारे बच्चों के साथ रहने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त उनके माइंड में परमात्मा का नाम आप जरूर दीजिए। चाहे आप किसी अल्लाह को मानते हो, चाहे जीसस को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, उन्हें वो दिशा जरूर दीजिए। ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा भी दिया गया है। आप कहीं समर्पित हो जाइए। समर्पण, लाइफ में समर्पण छोटी चीज नहीं होती है। बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ये जिंदगी समस्याओं से ही घिरी हुई है। यहाँ समस्याएं हमेशा रहने वाली हैं, कभी नहीं जाती। हम सोचते हैं शायद अब ठीक हो जाएगा, चाहे अब समय ठीक आ जाएगा, शायद थोड़ा सा हम झेल लें तो शायद सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। समय धीरे धीरे आपको और मजबूत बनाता चला जाता है। आपको विपरीत परिस्थितियां, जैसे वो कहते हैं ना कि सोने को आग में तपाया जाता है, या सॉरी, कोयले को आग में तपा करके ही वो सोना बनता है। सेम, आप सोने की तरह तपते हैं। समस्याएं कभी कम नहीं होती। भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, यहां दुनिया में परमात्मा भी आकर चले गए, किसकी समस्या कम हुई है? आप स्ट्रांग हो जाइए। एक अपने मेंटली अपने आप को उस लेवल पर ले जाइए कि आपको कभी कोई समस्या, कोई तकलीफ छू भी ना सके, और आए भी तो आप उनको सामना आराम से कर लें। मैं एक छोटी सी कविता इसमें ऐड करके आपको बताना चाहती हूँ। उस कविता को आप प्लीज पूरा सुनिएगा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। त्याग से ना डर, आलस्य परित्याग किए जा। ठीक है? गलती कर, ना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। आप में ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। बार बार आपसे गलतियां होती हैं तो उन गलतियों से आप सीखते भी तो हो ना कि अब ऐसा नहीं करेंगे
अब ऐसा करेंगे तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बच्चा आज ये 4 दिन ये चीज़ नहीं अगर मान लीजिए करता है तो थोड़ा मोटिवेशन देते रहिए देते रहिए देते रहिए। आप अपने कर्म करते रहो करते रहो करते रहो। एक वक्त आएगा जब वो बच्चा खुद ब खुद आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे डिसिप्लिन आपके उसके लाइफ में ऐड हो जाएंगे। उसको अच्छी बातें कहते रहो, हर बार कहते रहो। वो कभी ना कभी आपकी बातों को इतना ध्यान और इतने तन्मयता से एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकंड, रख हिम्मत, तूफानों से डरने की जरूरत नहीं। रख हिम्मत, तूफानों से डरने की जरूरत नहीं। किसी मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। यानी आपकी चाहत में पागलपन होना चाहिए, इतनी जुनून होना चाहिए, तभी तो कुछ पा सकते हैं आप। कि बस ऊपर सुपरफिशियली आपने सोचा और वो हो गया, नहीं। अंदर गहराई तक आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। हर चीज खत्म करके अपने आप को वहां तक लेके जाना होगा। ठीक है। करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की कर इबादत। आप परमात्मा का नाम जपते रहिए, अपने कर्म करते रहिए। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल मेरे नहीं रहा, सबके है। यहाँ हर कोई स्ट्रगल से ही बना है। जब भी मुझे ऐसा कोई स्ट्रगल अपनी लाइफ में या कभी कुछ मेरे को लगता था कि मैं आज थोड़ा अपसेट फील करती हूँ या अपसेट फील कर रही हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद करती थी योग वशिष्ठ पढ़ना। और सेकंड थिंग मैं यूज़ करती थी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को पढ़ना। और अध्याय 2, 3 ये सारे अध्याय मुझे बहुत पसंद थे। सबसे ज़्यादा अध्याय जो मुझे अच्छा लगता था वो था अध्याय 2। कभी फुर्सत मिलेगी तो डेफिनेटली मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँगी आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने मेरे को इतना सब्सक्राइब किया और इतने अच्छे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।